हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं कॉलम विड्थ और रो हाइट को किस तरह एडजस्ट करेंगे और उसका कस्टमाइज आइकन बनाकर हम माइक्रोसॉफ्ट को एक एक्सेस टूल बार में कैसे सेट कर सकते हैं। और एक कमेंट आया था मेरे पास, उसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा था, जैसे हम एक्सेल में शीट 1 है, प्लस करेंगे 2 हो जाएगी, प्लस करेंगे 3 हो जाएगी। अब इसमें 3-4 शीट्स बनाई हुई हैं हमने, इसमें से अगर सिंगल सिंगल हम अलग बुक निकाल कर सेव एज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019। और सबसे पहले तो देखें, ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है जहां हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज ऑप्शन इसमें सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बना हुआ आ रहा है, यहाँ से सारे ऑप्शन आप चेक लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इधर सेट हो जाते हैं। जैसे ओपन के लिए फ़ाइल में जाना है, ओपन में जाना है और यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये ऑप्शंस जो होते हैं प्रीवियस यानी कोई फाइल, तो वही चीज़ हम डायरेक्ट ओपन यहाँ से क्लिक करके भी ला सकते हैं। अनचेक करेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आप इनकी लास्ट स्टार्टिंग में जाए, मोर कमांड का ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रिबन बार की होती है जो आने वाली वीडियो में भी मैं बताता रहूँगा थोड़ी थोड़ी करके क्या ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिलहाल अभी इसके अंदर रो हाइट और कॉलम विथ का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप जाएंगे ऑल कमांड के बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो सारी जो चीज़ रिबन कमांड में नहीं है या पुराने वर्जन में हमें दी हुई होती थी 2013, 2007 और 2003 प्रीवियस वर्जन में, तो वो चीज़ हमें अब यहाँ पे दी हुई है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मेन्यू में नहीं दी और इस जगह पे हमें वो सेट करके दी हुई है। तो यहाँ देखें एक ऑप्शन है कॉलम विथ, इधर मैंने ऐड किया और यहाँ आ गया ये ऑप्शन। उसके बाद मुझे रो हाइट का ऑप्शन भी चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करते हुए आर प्रेस कर रहा हूँ। आर प्रेस करते हुए आर प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ देखें जो आर कैटेगरी से शुरू होने वाले नाम है सारे आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके बारे में शायद ना पता हो आपको, और थोड़े थोड़े करके जितना हो सकता है वो मैं ऑप्शन इसी तरह वीडियो बना कर कवर करता रहूँगा। यहाँ दिया हुआ है रो हाइट, इसको ऐड करेंगे दोनों ऑप्शंस कॉलम विद और रो हाइट। अच्छा, इसको एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। और कॉलम विथ का ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम विथ के लिए, तो ये आ रहा है कॉलम विथ, इसको भी ऐड करेंगे। रो हाइट और कॉलम विथ दोनों ऐड होंगी, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। जैसे ही देखें ओके करेंगे दोनों ऑप्शन हमारे माइक्रोसॉफ्ट के एक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएंगे। माउस रखा मैंने, देखिए लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्विक एक्सेस टूल बार, जिसका मैंने बताया कस्टमाइज होती है। इधर कोई भी शॉर्टकट आइकन सेट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे हम अक्सर काम करते वक्त जब हम बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, कोई भी शीट बनाते हैं इस तरह से और ऑल उसको हम बॉर्डर करते हैं, उसके बाद हम सिंगल अगर एक एक सेट करना चाह रहे हैं कॉलम, तो जहाँ कॉलम ऊपर हेडिंग दी हुई है इस तरह से बढ़ा सकते हैं। डबल क्लिक से ऑटो फिट भी कर सकते हैं, जितना टेक्स्ट लिखा हुआ होगा या एक साथ कॉलम विद बढ़ानी है तो इस तरह सेलेक्ट, और किसी भी एक कॉलम को बढ़ाएंगे सारे कॉलम एक साथ बढ़ जाते हैं। तो यही ऑप्शंस अगर हम यहाँ से क्लिक करें और किसी यहाँ से ए और 1 की जगह जो यहाँ दिया हुआ है इससे ऑल सेलेक्ट होंगे, किसी भी एक कॉलम को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो सारी कॉलम विद एक साथ कम होगी और बढ़ेगी। यही ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेन्यू में दिया हुआ होता है, रो हाइट और कॉलम विद। इसी तरह ऑटो फिट कर सकते हैं कॉलम विद या रो हाइट को। और इस तरह रो हाइट अगर नंबर वैल्यू से करनी है तो रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है। यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है, इसको मुझे ऑल सेलेक्ट करा हुआ है 25 करना है। जैसे 25 किया रो की हाइट बढ़कर आ गई हमारे पास। और इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट करनी है दोबारा तो इधर क्लिक, ऑल सेलेक्ट हो गया। यहाँ मैंने आइकन सेट करें कस्टमाइज से जाके कॉलम विद और रो हाइट, इस पर क्लिक, वही ऑप्शन देखिए जो फॉर्मेट में दिया हुआ था हमने डायरेक्ट यहाँ सेट कर लिया और इसको यूज़ करते हुए जल्दी से फटाफट एंट्री करी सेलेक्ट करके, तो हमारे पास वही चीज़ जल्दी से हो गई। इसी तरह सेलेक्टेड रॉ चाहिए, सिर्फ रॉ हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से क्लिक करें, वही ऑप्शन जो यहाँ हमें जाकर ढूंढना पड़ता है किसी मेन्यू में, वही हमको एक एक्सेस टूल बार पे सेट कर लेते हैं कमांड नॉट इन द रिबन ऑप्शन से जाके। और फिर सेलेक्टेड रो बढ़ानी है कम करनी है, इस तरह से सेलेक्टेड रो बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं। इसी तरह सेलेक्टेड कॉलम इतने में चाह रहा हूँ कॉलम विथ बढ़ जाए तो यहाँ ये कॉलम विथ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। 8.43 डिफ़ॉल्ट होती है कॉलम विथ, और इसको फिर अगर सेट करना है 20-25 जितने भी सिलेक्टेड कॉलम की विथ बढ़ानी है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो एक साथ किस तरह करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने बताया, ए और 1 की जगह पे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कर सकते हैं। या फिर सिलेक्टेड कॉलम ABCD यहाँ से नाम आ रहे हैं, इधर से मैनुअल इस तरह एक
सिलेक्ट करके बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा कॉलम विड्थ तमाम की, कम करेंगे तमाम की कम हो जाएगी। इस तरह रो सिलेक्ट करके बढ़ाएंगे एक रो की हाइट तो सबकी बढ़ जाएगी जितनी सिलेक्ट करी हुई है। और यही चीज़ हमें फॉर्मेट मेन्यू में दी हुई होती है। तो ये तो हो गया एक काम हमारा। अब उसके बाद जो दूसरा मेरे पास कमेंट का मैं बता रहा था, तो उसके लिए फिर हम अच्छा नो बॉर्डर करना है, यहाँ से नो बॉर्डर कर दिए। मिसाल के तौर पे अलग अलग हमारे पास शीट्स हैं और इस तरह से हमने अलग अलग काम किया हुआ है। ये मैं एक सिंपल सा ऐसे फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसको सिलेक्ट करो, टोटल तो यहाँ पर हम ऑल्टर इक्वल करेंगे। सम की शॉर्टकट की ऑल रेंज सिलेक्ट हो गई, इंटर, इंटर के बाद इस फार्मूले के कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेकर आएंगे और ड्रैग करेंगे इसको हम नीचे। अब ये एक फॉर्मेट मेरा बना हुआ है और ये तकरीबन एक समझ ले मैंने बुक सब रखी हुई है, उसमें ये सब बना रहा हूँ। लेकिन मुझसे पूछा ये गया था कमेंट्स में कि इसको हमें अलग करके सेव एस करना है, तो किस तरह करेंगे। जैसे ये बुक है, अब हमारी इसके अंदर शीट 1 भी है 2 भी, लेकिन मैं इसको सेपरेट करके सेव एस करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए राइट क्लिक होता है, मूव और कॉपी। याद रखिएगा, ध्यान से ये ऑप्शन देख लें। ज़्यादातर अक्सर प्रैक्टिकली काम करते वक्त प्रोफेशनली जब वर्किंग होती है तो इस तरह की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। शीट अलग निकाल कर हम सेव एस करना चाह रहे होते हैं, तो उसका ये तरीका होता है। एक बुक में आपने कंप्लीट, मैंने क्या बताया, पूरी ये वर्क बुक कहलाती है। उसके अंदर आपने अलग अलग शीट्स बनाई हुई है और एक सिंगल करके उसको सेव एस करना है। तो उस शीट को जो सिंगल करके सेव एस कराना है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ होता है कोई डुप्लीकेट चाहिए आपको तो उस शीट पे क्लिक करके क्रिएट और कॉपी कर दें तो उसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। ये भी तरीका देख लें, ये भी ज़्यादातर यूज़ होने वाला ऑप्शन है। क्रिएट और कॉपी किया तो हमारे पास तरह से उसी नाम से 2 डुप्लीकेट आ गई। और मैं अब ये चाह रहा हूँ ये शीट अलग बुक में सेव एज हो जाए, तो इसके लिए फिर इसी में जाएंगे, मूव और कॉपी। यहाँ दिया हुआ है न्यू बुक, जो ड्रॉप डाउन एरो है इधर 2 बुक में जाइएगा, यहाँ दिया हुआ है न्यू बुक। न्यू बुक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास न्यू बुक में वो अलग से ऐड होकर आ जाएगी। ये इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। ये देखें सिंगल शीट हमारे पास सेव एज होकर आ गई है। और सिंपल अब इसको हम क्या करेंगे, सेव एज जहाँ करनी है डेस्कटॉप पे करनी है तो ब्राउज ऑप्शन जैसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है वहाँ मैं सेव एज करके दिखा रहा हूँ। कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं आप। फाइल नेम पूछता है आपसे, जो भी आप काम कर रहे हैं XYZ मैं डेस्कटॉप पे सेव एज कर रहा हूँ इस नाम से, सेव। आप क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखें हमारे पास सिंगल जो पूरी बुक थी उसमें से एक शीट अलग करके निकाल ली हमने और उसको अलग सेव एज कर लिया। डायरेक्टली ओपन करके इसका यूज़ करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जो पुरानी बुक थी जो मल्टीपल शीट्स थी वो हमारे पास यहाँ आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने मिल गया होगा और इसकी प्रैक्टिस कर लें। फॉर्मेट, रो हाइट और कॉलम विड्थ वगैरह के ऑप्शन एक्सेल को ईजी करके ऊपर ही कस्टमाइज में सेट कर लें। जो चीज़ें आपको पता है और जो चीज़ें नहीं है पता, इंशाल्लाह शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जो आने वाली वीडियो होंगी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी, नई नई चीज़ें सीखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।